बिहार की राजनीति में एक बड़ा सियासी माहौल आप देख रहे हैं कि चर्चा है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच एक अलग ही जंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप लालू यादव के ही बेटे हैं, लेकिन लालू यादव ने जो कार्रवाई करी उसमें जिक्र करा कि पार्टी के साथ साथ परिवार से भी उनको निकाला जाता है। तो क्या एक पिता को यह अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति से अपने बेटे को बेदखल कर दें, अपने बेटे को दूर कर दें? जबकि कुछ नेताओं ने ये मांग रखी कि अगर लालू यादव को किसी बात का लालच नहीं है, तेजस्वी को किसी बात का लालच नहीं है और वो तेज प्रताप की हरकतों से ही परेशान थे, तो कम से कम तेज प्रताप को उनके बेटे होने का हक तो दें, भाई होने का हक तो दें, यानी वो जिम्मेदारी तो दें, वो संपत्ति या फिर वो पार्टी का बंटवारा तो करें ताकि पता चले, क्योंकि ये लालू यादव की पार्टी है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव रहे। ऐसे में लालू यादव के हाथ में है कि वे पार्टी कमान किसको सौंपे किसको नहीं सौंपे। उनकी पार्टी का संविधान अलग नियमों के साथ यहाँ पर बातें रखता है। वही बात जब यहाँ पर जानने की कोशिश की गई कि अगर लालू की संपत्ति की बात आती है तो क्या लालू के पास ये अधिकार मौजूद है, तो नियमों के तहत ये अधिकार मौजूद तो है, लेकिन कई चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद एक और सबसे बड़ा मामला आता है, जो मैंने एक वकील का बयान पढ़ा इस पूरे घटनाक्रम पर। उनका कहना है कि अगर संपत्ति की बात आएगी बंटवारे की, तो लालू यादव अपनी संपत्ति यानी जो उन्होंने कमाई है, जो उनकी अर्जित है, उस पर तो हक जता सकते हैं, लेकिन जो उनके दादा की संपत्ति है, तेज प्रताप के दादा की संपत्ति, उस पर तो उनका हक रहेगा, क्योंकि दादा की संपत्ति पर पोते का हक रहता है। ये बात रखी गई है। फिलहाल मेरा नजरिया संपत्ति को लेकर बिल्कुल भी नहीं है, बात विधायकों की आती है कि क्या तेज प्रताप यादव को विधायकों का समर्थन मिलेगा, क्योंकि करीब 70 विधायक इस समय आरजेडी के साथ हैं। 75 करीब जीते थे, लेकिन टूट फूट कहीं ना कहीं होती रही, बीच में तोड़फोड़ होती रही, कोई इधर गया कोई इधर आया, तो कुल मिलाकर 70 है। एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास मौजूद नहीं है, तो 70 की अगर संख्या मान लें तो मान लेते हैं कि तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों भाइयों में अगर पार्टी को लेकर बंटवारा होता है, अगर होता है, तो 35-35 विधायक दोनों के पक्ष में जाएंगे। लेकिन क्या 35 विधायक तेज प्रताप को सपोर्ट करेंगे? क्या तेज प्रताप के समर्थन में 35 विधायक आएंगे? और अगर तेज प्रताप के समर्थन में विधायक आने को तैयार हो जाएंगे तो तेजस्वी क्या करेंगे? क्योंकि बात तो परिवार की संपत्ति के साथ साथ पार्टी पर भी आएगी कि पार्टी का भी बंटवारा करो। ये बात एक नेता के द्वारा साफ तौर पर रखी गई कि लालू यादव को यह दिखाना चाहिए कि मैंने अपने पिता होने का कर्तव्य अदा किया, जो संपत्ति मेरे नाम पर थी, जो पार्टी है, वह मैंने बराबर बराबर हिस्सेदारी में दे दी, ताकि कल को इनके बीच आपसी कोई खटास ना रहे, मनमुटाव ना रहे। तो ये बात लालू यादव के द्वारा क्लियर की गई। लेकिन फिलहाल इस मामले पर कोई भी आगे बड़ा बयान सामने नहीं आया, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि आज नहीं तो कल तेज प्रताप वापिस आरजेडी का हिस्सा बन जाएंगे, लालू यादव उन्हें स्वीकार कर लेंगे। ये बात साफ तौर पर रखी जा रही है। लेकिन इन्हीं सब घटनाक्रम माहौल के बीच ये भी चर्चा है कि अगर बाई चांस या विधायकों को लगता है कि तेजस्वी से बेहतर तेज प्रताप साबित हो सकते हैं, कल को अगर वह समर्थन में चले गए तो विधायक क्या करेंगे? विधायकों का झुकाव किस तरफ होगा? या फिर अगर बंटवारा नहीं भी होता है आरजेडी का, कल को अगर तेज प्रताप अपनी पार्टी बना लेते हैं और ये कहते हैं कि जो भी विचारधारा से सहमत है, मेरे साथ आना चाहता है, वो आ जाए। अभी हाल ही में अगर हम देखें, प्रशांत किशोर ये बात रख रहे हैं, जो भी नीतीश की पार्टी छोड़ना चाहे, जो लालू की पार्टी छोड़ना चाहे, जो महागठबंधन छोड़ना चाहे, एनडीए छोड़ना चाहे, उनका स्वागत है, वो आए और बिहार के विकास के लिए काम करे। अगर कल को वही बात तेज प्रताप भी रखते हैं और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हैं या बनाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन विधायकों का सारा मसला आकर यहाँ पर फंसेगा, जिससे तेजस्वी जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वह यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण बन जाएगा। देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।